हेलो दोस्तों, हेयर स्ट्रेटनर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वुमेन्स के लिए जब बात आती है उनके हेयर को स्टाइल करने की या उनके हेयर को स्ट्रेट करने की। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपके हेयर्स की कंडीशन के हिसाब से कौन सी कोटिंग वाला हेयर स्ट्रेटनर सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सी ब्रांड का हेयर स्ट्रेटनर आपको लेना चाहिए, एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, तो डोंट वरी, ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स है एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप अपने लिए एक हेयर स्ट्रेटनर बाय कर पाओ मेरी तरह। जैसे कि मैंने ये किया है आइकॉनिक का टाइटेनियम प्रो प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर, जो कि मुझे 5,000 रुपए के करीब का पड़ा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था और रिजल्ट इसके बहुत औसम है। क्योंकि इस वीडियो से पहले मैंने एक हेयर स्ट्रेटनर बाइंग गाइड 2023 का वीडियो बनाया था इसी हेयर स्ट्रेटनर को बाय करने के बाद और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था और उसको मैंने बोला था कि भाई इसको यूज करने के बाद अपने रिव्यूज जो वीडियोस क्लिप्स हैं मेरे से जरूर शेयर करना। तो वो मैंने उस वीडियो के अंदर इन डेप्थ डिटेल में बात करी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका बेस्ट बाय लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सिंपली इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद कि बहुत सी वुमेन्स को नहीं पता होता कि उनकी हेयर्स की कंडीशन के हिसाब से कौन सा हेयर स्ट्रेटनर बेस्ट रहेगा, कौन सी कोटिंग बेस्ट रहेगी, कौन सी ब्रांड की तरफ उन्हें जाना चाहिए और कितने बजट के हिसाब से उनके लिए कौन सा हेयर स्ट्रेटनर सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सारे डाउट मैं आज आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले ना यार, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बना पाता हूं। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि आपको एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे हमेशा ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर सेलेक्ट कर पाओ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है एजेस ऑफ हेयर स्ट्रेटनर। अब बेसिकली आपको हेयर स्ट्रेटनर के अंदर जो है टू टाइप के एजेस देखने को मिलते हैं। पहला तो ये राउंड एजेस जो आप देख पा रहे हैं। तो राउंड एजेस जो होते हैं ये आपके लिए तब बेस्ट है जब आपके जो हेयर्स हैं ज्यादा कर्ली नहीं है और आपको हेयर स्ट्रेट करने हैं, देन आपको एक राउंड एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर करना चाहिए। और वहीं अगर आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज्यादा कर्ली है, ठीक है, देन आपको एक जो है शार्प एजेस वाले हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर करना चाहिए जो कि आपके हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट विड्थ, यानी कि हेयर स्ट्रेटनर के अंदर जो प्लेट्स होती है इनकी चौड़ाई। अब ये डिपेंड करता है आपके हेयर के वॉल्यूम या उनकी डेंसिटी के ऊपर कि आपको कितने इंच की प्लेट वाला हेयर स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए। क्योंकि आप ऑनलाइन सर्च करोगे या ऑफलाइन सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल ब्रांड्स की तरफ से मल्टीपल मॉडल्स देखने को मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सा हेयर स्ट्रेटनर आखिर में मैं बाय करूं। तो सिंपली आपको 1 इंच से लेकर 2.5 इंच तक की प्लेट की विड्थ हेयर स्ट्रेटनर के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आपके हेयर्स का वॉल्यूम जो है कम है और आपके हेयर्स थिन है, देन आपको एक स्मॉल प्लेट वाला हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करना चाहिए, यानी कि 1 इंच की प्लेट विड्थ वाला हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करना चाहिए। और वहीं आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज्यादा कर्ली हैं, उनके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, देन आपको एक 2.5 इंच की विड्थ वाले हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर करना चाहिए जो कि आपके हेयर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि हेयर स्ट्रेटनर के अंदर जब प्लेट्स की बात आती है चौड़ाई की, तो उनको सेलेक्ट करने से पहले आपको अपने हेयर्स की डेंसिटी और वॉल्यूम देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी हिसाब से आपको हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट्स विड्थ देखनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट विड्थ होगी उतना ही महंगा आपका हेयर स्ट्रेटनर होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है हेयर स्ट्रेटनर की प्लेट्स की कोटिंग, जो कि आपको 3 टाइप की देखने को मिलती है। पहली सिरेमिक, दूसरी आपकी टाइटेनियम और तीसरी टर्मलिन। अब बात करते हैं इन कोटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिरेमिक प्लेट्स के बारे में। अब हेयर स्ट्रेटनर के अंदर भी आपको जो ये प्लेट्स होती है ना, इन पे सिरेमिक कोटिंग मिलती है और एक सिरेमिक प्लेट्स मिलती है। अब सिरेमिक कोटिंग वाले जो हेयर स्ट्रेटनर आते हैं थोड़े से सस्ते आते हैं और जो सिरेमिक कोटिंग होती है वो ओवर द टाइम यूज करते करते फेड हो जाती है, जिससे क्या है फ्यूचर में आपका हेयर स्ट्रेटनर प्रॉपर्ली हीट नहीं करता और आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करने में इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। इसी के साथ साथ अगर आपको सिरेमिक प्लेट मिल रही है तो वो हेयर स्ट्रेटनर थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा चाहे फिर आप उसका कभी भी यूज करो। इसके बाद बात करते हैं कि आपको अपने हेयर्स की कंडीशन के हिसाब से कौन सी प्लेट लेनी चाहिए। तो सिरेमिक प्लेट जो है, अगर आपके हेयर्स वीक है, थिन है,
उनका वॉल्यूम कम है, डेंसिटी कम है और वीक हेयर है, जल्दी झड़ते हैं, टूटते हैं, देन आपको सिरेमिक कोटेड प्लेट्स या सिरेमिक कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर करना है इंस्टेड ऑफ टाइटेनियम और टर्मलिन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइटेनियम प्लेट्स वाले हेयर स्ट्रेटनर के बारे में, और इसमें भी आपको ये सेम चीज ध्यान रखनी है कि आपको हेयर स्ट्रेटनर बाय करने से पहले उसकी प्लेट्स देखनी है कि टाइटेनियम की कोटिंग है कि टाइटेनियम के प्लेट्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। और टाइटेनियम कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर आपको कब बाय करने चाहिए? जब आपके हेयर्स का वॉल्यूम काफी अच्छा खासा है, आपके हेयर्स थिक हैं और आपके हेयर्स जो है ज्यादा कर्ली है और साथ ही साथ ड्राई कंडीशन में है, देन आपको एक टाइटेनियम कोटेड या टाइटेनियम कोटिंग वाली हेयर स्ट्रेटनर को बाय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिरेमिक और टर्मलिन। क्योंकि क्या है ना, आप सिरेमिक कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर से भी अपने थिक हेयर्स जो कर्ली हेयर्स होते हैं उनको स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको डबल टाइम लगेगा। इसलिए हर हेयर कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट जो है प्लेट्स आती है और उन पे वो वर्क करती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट टर्मलिन कोटेड वाली हेयर स्ट्रेटनर के बारे में। अगर आपकी हेयर्स जो है बहुत ज्यादा फ्रीजी कैटेगरी के हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ड्राई हैं और उनका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, लेकिन जब आप बाहर घूमने जाते हैं और वो हेयर्स जो है उलझ जाते हैं एक दूसरे के अंदर, आपको सुलझाने में दिक्कत आती है, आप कंघी करते हैं तो आपके हेयर्स जो है बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो ऐसे में आपको टर्मलिन कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर को बाय करना चाहिए। क्योंकि आपके अगर हेयर बहुत ज्यादा ही ड्राई कैटेगरी के हैं तो टर्मलिन कोटिंग वाले हेयर स्ट्रेटनर से आप अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि टर्मलिन कोटिंग जो है इस टाइप के हेयर्स कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि क्या है ना, आप कोटिंग किसी भी टाइप की ले लो, आपकी जो कोटिंग है वो हेयर स्ट्रेटनर के नहीं हिसाब से चलती, वो आपके हेयर्स के हिसाब से चलती है। क्योंकि जिस टाइप का आपका हेयर होगा उसी टाइप की कोटिंग उस हेयर्स के लिए सबसे सूटेबल होगी और वो उसी स्पीड से वर्क करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके हेयर्स थिन हैं, वीक हैं, जल्दी टूट जाते हैं तो सिरेमिक कोटिंग, वहीं मीडियम थिक हैं, कर्ली हैं और ड्राई कैटेगरी के हैं थोड़े, तो फिर आपको टाइटेनियम, और वहीं सुपर ड्राई कैटेगरी के हैं, उलझ जाते हैं, फ्रिजी हेयर्स हैं, तो टर्मलिन कोटिंग सबसे बेस्ट है। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हेयर स्ट्रेटनर के अंदर, उनकी प्लेट्स। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में, जो कि हेयर स्ट्रेटनर के अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि इसके अंदर भी है आपको आइकॉनिक की ये जो टाइटेनियम प्रोफेशनल जो हेयर स्ट्रेटनर है, इसके अंदर भी आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि क्या है, अगर आप हेयर स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो और ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे चला जाता है तो ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा फॉर सेफ्टी पर्पस, जिससे क्या होगा कि आपके जो बाल आप स्ट्रेट कर रहे हैं वो जलेंगे भी नहीं और ये ओवर हीट भी नहीं होगा, और इवन अगर आप इसे चालू करके भूल गए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखनी है कि आप कोई सा भी हेयर स्ट्रेटनर बाय करो उसके अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल फीचर होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके हेयर स्ट्रेटनर के अंदर ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए। जैसे कि इस हेयर स्ट्रेटनर के अंदर ये बटन दे रखे हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी है, तो उससे क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट करके एडजस्ट करके अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो। और मेक श्योर किसी भी हेयर स्ट्रेटनर को यूज करते टाइम पे, यानी कि हेयर्स को स्ट्रेट करते टाइम पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करना मत भूलना, वरना क्या है कि आप डायरेक्ट ऐसे हेयर स्ट्रेट करोगे तो आपके हेयर्स जो है डैमेज हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक हेयर स्ट्रेटनर बाय करो उसके साथ साथ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे भी यूज करो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है बाइंग पर्पस ऑफ हेयर स्ट्रेटनर। वेल, मुझसे ज्यादा ये चीज आपको पता है कि आपके हेयर स्ट्रेटनर बाय करने का पर्पस क्या है, लेकिन अगर आप एक ओकेशनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर बाय करते हैं, मतलब कहीं वेडिंग में जाना है तब आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कम बजट का हेयर स्ट्रेटनर कंसीडर करें। और वहीं पार्लर पर्पस के लिए आप हेयर स्ट्रेटनर बाय करना चाहते हैं, डेली यूज के लिए बाय करना चाहते हैं, काफी ज्यादा हेयर स्ट्रेटनर का यूज करते हो, तो मेक श्योर आपको एक प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि ये आइकॉनिक का टाइटेनियम प्रो, ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर है। अगर आपके हेयर्स जो हैं मीडियम हैं, थिक हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं और थोड़े बहुत ड्राई भी हैं, तो आप इस टाइटेनियम कोटिंग वाले आइकॉनिक ग्लैम के हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, मतलब मेरी वाइफ के हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही इसे यूज करती है। इसके बाद बात करें ब्रांड्स की, तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको हमेशा एक वेल नोन ब्रांड का हेयर स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए। जैसे कि आप फिलिप्स का बाय कर सकते हो, वेगा का बाय कर सकते हो, हैवेल्स का बाय कर सकते हो, या फिर आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर बाय कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आ सकता है। और आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कैसी है, बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है।
ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बॉक्स, इसके अंदर आपको एक बैग भी देखने को मिलता है। ये हेयर स्ट्रेटनर का बैग है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी का है, ये आप देख सकते हो। तो ऐसे जो महंगे हेयर स्ट्रेटनर होते हैं उन्हीं के अंदर ये बैग्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सस्ते हेयर स्ट्रेटनर के अंदर आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको इतनी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी हेयर स्ट्रेटनर बाय करो तो इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना। अपनी हेयर कंडीशन के हिसाब से हेयर स्ट्रेटनर बाय करना, उसी के साथ साथ वेल नोन ब्रांड या वेल नोन कंपनी का हेयर स्ट्रेटनर बाय करना, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अब बात करते हैं कि बहुत सी वुमेन्स को नहीं पता होता कि भाई उनके हेयर्स थिन है और थिक है, तो उनको कितनी हीट सेटिंग पे अपने हेयर्स को स्ट्रेट करना चाहिए, क्योंकि थिन हेयर्स के लिए जो हीट सेटिंग होगी वो डिफरेंट होगी, थिक के लिए डिफरेंट होगी। तो ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। अगर आपके हेयर्स जो है फाइन और थिन हेयर्स हैं, देन आप 120 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक के बिटवीन में अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। और वहीं आपके हेयर्स मीडियम हेयर है, नॉर्मल हेयर है, देन आप 160 डिग्री सेल्सियस से लेके 190 डिग्री सेल्सियस की हीट सेटिंग पे अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं। और वहीं आपके हेयर्स जो है बहुत ज्यादा थिक है, कोर्स हेयर है, देन आपको 190 डिग्री सेल्सियस से लेके 290 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। और मेक श्योर किसी भी हेयर स्ट्रेटर को यूज करते टाइम पे, हेयर्स को स्ट्रेट करते टाइम पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर यूज करना, ताकि आपके हेयर्स जो है डैमेज ना हो। बाकी आपको हेयर स्ट्रेटर के अंदर डैमेज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब कि आपके हेयर्स जो है डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर ऑटोमेटिक एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके शट ऑफ हो जाता है। लेकिन किसी किसी के हेयर्स बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, तो मेक श्योर आपको हेयर स्ट्रेटनर के साथ हेयर्स को स्ट्रेट करते टाइम पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर यूज करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको एक हेयर स्ट्रेटनर को बाय करते टाइम पे ध्यान में रखने चाहिए थे, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी हेयर्स की कंडीशन के हिसाब से कौन सा हेयर स्ट्रेटनर और कौन सी कोटिंग वाला हेयर स्ट्रेटनर सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, सबसे बेस्ट जो हेयर स्ट्रेटनर्स है अकॉर्डिंग टू मी, हर कोटिंग के अंदर, चाहे फिर वो सेरेमिक हो, टाइटेनियम हो या टर्मलिन हो, उनके बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर बाय करने वाले हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ये आइकॉनिक के प्रोफेशनल टाइटेनियम प्रो हेयर स्ट्रेटनर को कंसीडर कर सकते हो, जो कि मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर है अब तक का। बाकी इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी रिसर्च करके वीडियोस बना पाता हूँ। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।